चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से। आपको बता दें कि फिर चर्चा में समान नागरिक संहिता बिल सामने आ गया है। सीएम ने यूपी में के 1 दिवसीय दौरे के दौरान ये भरोसा दिलाया। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने की बात एक बार फिर दोहराई गई है। तो देखिए, लगातार पिछले कई दिनों से लेकर जो तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही हैं, और अब जब उत्तर प्रदेश पहुंचे थे सीएम धामी, तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा है कि भरोसा रखिए, जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में जाकर भी उन्होंने भरोसा दिलाया है और कहा है कि यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में जल्द लागू होगा, लेकिन कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है इसके पीछे। देखिए, यही अपने आप में एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है, और इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जब तक नहीं मिल जाता है, जब तक कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू नहीं हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां किया है, उत्तराखंड के लोगों को भी। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हैं उस वक्त भी, और अब उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जल्द ही उत्तराखंड में जो है वो समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो लागू हो जाएगा। क्योंकि देहरादून में तमाम जो यूसीसी की लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित की गई थी, उसने समाज के हर तबके से विशेषज्ञों से बातचीत करी, सुझाव लिए और इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। और उसके बाद यूसीसी की जो अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड जस्टिस, उन्होंने दिल्ली में मीडिया से रूबरू होते इस बात को कहा था कि जल्द ही सरकार को ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा। और सरकार भी इस बात को कह रही है कि जब जैसे ही जो विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है यूसीसी के लिए, वो ड्राफ्ट सौंपेगी, उसके बाद सरकार अध्ययन करेगी और उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। और उत्तराखंड की अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपने सुझाव दे दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है और एक बार फिर से मामला चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस लहजे में, जिस तरह से कहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसका जो है वो ड्राफ्ट जो विशेषज्ञ समिति है वो सरकार को सौंपेगी और सरकार इसका अध्ययन करने के बाद, विधि सलाह लेने के बाद जो है इसको लागू करेगी। तो कब तक ये लागू हो जाएगा ये देखना होगा। अब बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कब तक ये लागू होगा, क्योंकि एक लंबे प्रोसेस से जो है वो उत्तराखंड की राज्य सरकार को गुजरना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि मई महीने से ही इस पूरे मुद्दे ने जोर पकड़ना शुरू कर दी था और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जल्द ही से लागू भी किया जाएगा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब इसे लोकसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि एक प्रोसेस के बाद इसे लागू किया जाएगा? काफी लंबा वक्त लगेगा ऐसे में। अब देखिए, इसमें कुछ तकनीकी पहलू हो सकते हैं, क्योंकि जब जो विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं और जो अध्यक्ष हैं, जब उनसे मीडिया बातचीत करता है तो जल्द ही सरकार को सौंपने की बात कही जाती है। और सरकार की तरफ से भी ये बयान बार बार जारी किए जाते हैं, या कहा जाता है, या पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ये आश्वस्त करते हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट जो है, इसका जो कानून है वो लागू हो जाएगा। चूंकि इंतजार हो रहा है और जो औपचारिकता उत्तराखंड के जनमानस से जुड़ी थी वो भी लगभग पूरी हो गई है। और दिल्ली में खास तौर पर समिति ने इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। कब तक ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सरकार कितने समय में इसका अध्ययन कर लेगी और किस तरह से और कब तक ये लागू होगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं अब जिनका जवाब जो है वो आने वाले समय में ही मिल पाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इसमें कितनी तत्परता दिखाती है और कमेटी जो है वो कितनी गंभीरता से, कितना जल्द से जल्द ड्राफ्ट जो है वो सरकार को सौंप पाती है। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं यूसीसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, राजनीति देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या लगता है बिना विपक्ष की सहमति के कैसे कर पाना मुमकिन हो पाएगा राज्य सरकार के लिए? अब देखिए, बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक यूसीसी के ड्राफ्ट पर कई सवाल खड़े किए हैं और कई बार सरकार की विपक्ष के नेताओं ने घेराबंदी करने की भी कोशिश की है। लेकिन एक पहलू जो विपक्ष के नेताओं से भी जुड़ा हुआ है, देखिए अभी जो विशेषज्ञ समिति है, अभी उसका अधिकार क्षेत्र है और उसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। और जो विशेषज्ञ समिति है न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से चर्चा कर चुकी है, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी कई दौर की चर्चा हो चुकी है। तो ऐसे में जब इसका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आएगा, सरकार के पास होगा, विपक्ष के पास होगा, तो उसके बाद इसकी तथ्यों पर जो विपक्ष के आरोप हैं या विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब मिल पाएगा। क्योंकि अभी विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी लहजे से ही सिर्फ विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल खड़े कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन
अभी ड्राफ्ट ना तो सत्ता पक्ष के पास है और ना विपक्ष के पास है। जब इसका ड्राफ्ट राजनीतिक पार्टियों के पास, सरकार के पास और एक आम इंसान के पास इसके ड्राफ्ट की कॉपी पहुंच जाएगी, उसके बाद ही विपक्ष जो अपने आरोप लगा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, इनका कोई औचित्य समझ में आएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, आखिर जब ड्राफ्ट तैयार होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं इसका औचित्य है जो है वो विपक्ष को समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल जो राजनीति है वो इसे खूब देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। और देखिए अब जब सीएम धामी उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने जाकर उत्तराखंड की तरह ही वहां की जनता को भी उन्होंने भरोसा दिलाया है, क्योंकि जो निवेशक है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू किया जाएगा और इसके लिए जो तमाम प्रयास है वो सरकार की